नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड यार आप लोग मेरे को बहुत टाइम से मैसेजेस कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो कि भैया माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो लेके आइए, माइनर प्रोजेक्ट का पार्ट 2 लेके आइए, उसके अंदर हम लोग को समझाइए और सैंपल प्रोजेक्ट दीजिए सबसे पहले। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को और भी डीपली समझाने वाला हूँ माइनर प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग को क्या क्या करना है, कैसे करना है। एंड वीडियो के एंड में आप लोगों को मिलने वाला है माइनर प्रोजेक्ट का सैंपल। तो इस वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सर वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए माइनर प्रोजेक्ट की ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी है, बट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डीपली समझाने वाला हूं, थोड़ा सा और अच्छे से समझाने वाला हूं, चैप्टर्स को एक बार अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ साथ मैं आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़े से सैंपल्स भी दिखाने वाला हूं कि आप लोगों को कैसे कैसे क्या क्या करना है माइनर प्रोजेक्ट के अंदर। माइनर प्रोजेक्ट होता क्या है? माइनर प्रोजेक्ट आप लोगों का सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों का सेमेस्टर 2 के अंदर भी आता है और सेमेस्टर 4 के अंदर भी आता है। माइनर प्रोजेक्ट वैसे तो सिर्फ और सिर्फ पहले सेमेस्टर 2 में दिया जाता था या फिर सेमेस्टर 1 में भी दिया जाता था, बट इसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। एक आप लोगों को माइनर प्रोजेक्ट 1 के नाम से आता है सेमेस्टर 2 में, फिर सेमेस्टर 4 वाले बच्चों के लिए भी माइनर प्रोजेक्ट 2 आप लोगों का दे रखा है। तो ऐसे करके 2 आप लोगों के माइनर प्रोजेक्ट्स आते हैं। फिर मेजर प्रोजेक्ट आता है जो कि आप लोगों को 6 सेमेस्टर में है, उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से वीडियो देने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे हैं मेजर प्रोजेक्ट के लिए उनके लिए तो मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनर प्रोजेक्ट 1 एंड 2 के बारे में। ऑलमोस्ट सेम से आप लोगों के बनेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को लेना पड़ेगा किसी कंपनी को या फिर किसी इंडस्ट्री को। जैसे कि आप लोग चॉकलेट इंडस्ट्री को ले सकते हैं, क्लोथिंग इंडस्ट्री को ले सकते हैं, टेक्निकल जो गैजेट्स की इंडस्ट्री होती है आप उसको भी ले सकते हैं, मोबाइल फोन की इंडस्ट्री होगी या फिर लैपटॉप्स की होगी, गैजेट्स की होगी, इन सब चीजों को आप लोग ले सकते हैं। तो या तो आप किसी मेजर इंडस्ट्री को ले सकते हैं या फिर आप लोग 2 कंपनीज को ले सकते हैं जिनका हम कंपेरिजन कर सकते हैं, या फिर किसी एक कंपनी को भी लेके आप लोग, मान लीजिए हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं टाटा या फिर रिलायंस, कोई भी एक कंपनी को, एंड उस कंपनी के बारे में मेरे को फिर पूरा कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसका एक एनालिसिस देना पड़ेगा मेरे को इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप जितनी भी ज्यादा टफ कंपनी उठा लेंगे या फिर जितना भी ज्यादा आप अपना टफ, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ना वो बहुत ही अजीब अजीब से ना उनके कॉलेजेस उनको प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वो खुद से ही अजीब अजीब से टॉपिक इंटरनेट से उठा के ले लेते हैं। अब जितना अजीब टॉपिक आप लोग लेने वाले हो उतना ही ज्यादा आप लोगों को दिक्कत आएगी इस प्रोजेक्ट को बनाने में। अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों को चिपकाना पड़ेगा कवर पेज, जो कि सबसे पहला आप लोगों का होएगा। कवर पेज आप लोगों के कॉलेज का आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को एक सैंपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ऐसा कुछ कवर पेज मेरा खुद का होता था जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाया था। तो कवर पेजेस यार आप लोगों के टाइम के साथ साथ चेंज भी हो जाते हैं कॉलेजेस के। आईपी यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत चेंजेस भी करवाता है एंड डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट कवर पेजेस होते हैं। तो आपका कॉलेज जैसा आप लोगों को देगा आप लोगों को सेम वहां पे पेस्ट करना है। फिर आप लोगों के नेक्स्ट 3 पेजेस जो होते हैं वो आप लोगों के लगातार 3 पेजेस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम से होने वाले सभी बच्चों के, जिसके अंदर आता है आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट एंड इसके अलावा आप लोगों के स्टूडेंट्स की अंडरटेकिंग। ये 2 से 3 पेजेस होते हैं जो कि आप लोगों को लगाने पड़ते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों के सेम होने वाले हैं। फिर आते हैं हमारे मेन प्रोजेक्ट के ऊपर, जहां से आप लोगों का सबसे पहले इंडेक्स शुरू होएगा, जिसको हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट या फिर कंटेंट टेबल भी बोलते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को पूरा इंडेक्स दिखाई देगा। इंडेक्स आप लोगों को कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर आप लोगों के चैप्टर सब कुछ डिटेल में आप लोग दिखाते हैं, मतलब एक छोटा सा आप लोगों को समरी आप दिखा देते हैं। फिर आती है आप लोगों की एक समरी, मतलब आप लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक समरी दे देते हैं। समरी को आप लोग नंबर 1 पे भी लगा सकते हैं, मतलब पहले पेज पे भी लगा सकते हैं, समरी को आप लोग लास्ट में भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है। आप लोग लास्ट में कंक्लूजन भी लगाएंगे तो समरी आप लोग पहले भी दे सकते हैं कि टीचर को अगर आप लोगों का पूरा प्रोजेक्ट नहीं देखना है तो वो सिर्फ एक समरी का पेज पढ़ के ही समझ जाए कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड ऑल। फिर आता है आप लोगों का सबसे नंबर 1 टॉपिक जो कि होता है टॉपिक नंबर 1 या फिर चैप्टर नंबर 1 आप लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन की बातें करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग को उस कंपनी के बारे में समझाना है, थोड़ा बहुत आप लोग लिख सकते हैं उस कंपनी के बारे में, एंड मेनली आप लोग अपने टॉपिक के बारे में समझाना है कि आपने वो टॉपिक क्यों लिया। आप लोगों के टॉपिक का वाई होना चाहिए, मतलब वाई का ये मतलब है कि आपने टॉपिक लिया क्यों है बेसिकली। सेकंड चीज आप लोग समझाएंगे उसके अंदर कि आप लोगों ने टॉपिक ले तो लिया है, बट इस टॉपिक के अंदर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप लोग क्या पता करना चाहते हैं, एंड उसी से रिलेटेड आप लोगों को चीजें वहां पे लिखनी है। तो पहले आप लोगों के इंट्रोडक्शन के जो पेजेस होंगे, इंट्रोडक्शन के आप कम पेजेस भी कर सकते हैं, ऐसे करके आप लोग इंट्रोडक्शन दिखा सकते हैं। सेकंड आता है आप लोगों का लिटरेचर रिव्यू, जिसके अंदर आप लोग उस कंपनी की डिटेल्स वहां पे लिख सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू के नाम से भी आप लोग सेकंड चैप्टर बना सकते हैं, या फिर आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से भी सेकंड चैप्टर बना सकते हैं। कुछ अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से अलग अलग वो टॉपिक्स आप लोगों को दे सकते हैं, जैसा भी आप लोगों का सब्जेक्ट टीचर चाहेगा वो वैसा आप लोगों को चेंजेस करवा सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक आप लोगों का अलग अलग नामों से हो सकता है। बेसिकली उसके अंदर आप लोगों की कंपनी प्रोफाइल आती है, कंपनी के बारे में आप लोग सारी चीजें लिखते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, उसके विजन क्या है, उसके मिशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी के बारे में सब कुछ आता है। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आप लोगों की उसकी डिफाइन आ जाती है, आप लोगों के टाइप्स ऑफ रिसर्चेज आ जाती हैं और वो सब चीजें आती है जो कि आप लोगों को बड़ी ही इजीली मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर। फिर आता है आप लोगों का थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर के अंदर अब आप लोगों का मेन काम शुरू होता है, जिसके अंदर आप लोग डेटा एनालिसिस वगैरह करते हैं। डेटा एनालिसिस कैसे करना है भैया? सो डेटा एनालिसिस के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं टेबल्स का, डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का। इन सब चीजों के थ्रू आप लोग अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप लोगों ने लोगों से पूछा है या फिर आप लोगों ने खुद ही मतलब एक डेटा वगैरह इंटरनेट से उठाया है, आप लोगों ने जो भी कंपनी ली थी आपने उसी साइट से अगर डेटा उठाया है तो उसी को आप लोग थोड़ा सा टेबल्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं।
फिर आता है आप लोगों का चैप्टर 4, जिसके अंदर आप लोग कंक्लूजन और रिकमेंडेशन देते हैं। कंक्लूजन के अंदर आप लोग सब कुछ कंक्लूड करके लिख देते हैं, एंड रिकमेंडेशन के अंदर आप लोग बताते हैं, या फिर लिमिटेशंस भी होगी तो आप लिमिटेशंस भी इस चैप्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं चैप्टर 4 के अंदर। फिर आता है आप लोगों का लास्ट चैप्टर 5, या फिर नॉर्मली आप लोग चैप्टर ना भी लिखे तो उसके साथ हेडिंग डाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आप लोग अपना सब कुछ लिखते हैं कि आपने कहाँ से डेटा उठाया है, आप लोगों ने किसी जर्नल से उठाया, आप लोगों ने किसी मैगजीन से उठाया, फिर आप लोगों ने किसी वेबसाइट से उठाया, वहाँ पे आप लोग सारी चीजें वहाँ पे मेंशन करते हैं बिब्लियोग्राफी के अंदर। बस इसी के साथ आप लोगों का प्रोजेक्ट माइनर प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को साथ साथ में इस वीडियो के अंदर दिखाया भी है कि क्या क्या पेजेस होते हैं, कैसे कैसे पेजेस होते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के सैंपल प्रोजेक्ट की, जिसको आप लोग एडिट करके अपने प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सैंपल प्रोजेक्ट के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के और लास्ट के बेसिक पेजेस देने वाला हूं, और आप लोगों के बेसिक पेजेस आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट नहीं दे सकता, क्योंकि डिपेंड करता है आप लोगों का टॉपिक है, उसके हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा। तो आप लोग इसको बेसिक पेजेस को लेके आप लोग एडिट कर सकते हैं, और बीच का जो भी डेटा होगा वो लोग आप लोग इंटरनेट से, वेबसाइट से उठा सकते हैं। ये सैंपल प्रोजेक्ट आप लोग को मिलने वाला है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप लोग अभी के अभी जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे जाके आप लोगों को मिल जाएगा ये सैंपल प्रोजेक्ट। बाकी अगर वीडियो चलेगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे अगली वीडियो में भी लेता हूं। धन्यवाद।